जय हिंद दोस्तों, मैं पढ़ाई कैसे करें और पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। बिकॉज मान लीजिए कि मेरे विषय में कोई मेरा एक चैप्टर है, मान लीजिए कि मेरा हिंदी पार्ट है, मेरा हिंदी आप लीजिए मेरा हिंदी विषय है और उसमें 10 पार्ट तक है, उसमें 10 चैप्टर है। उसमें से मेरी आधी विषय कम से कम कंप्लीट हो चुकी है, बिकॉज 5 पार्ट तक इतना फाइनल हो चुका है। तो हम सोचते हैं भाई बोर्ड एग्जाम नजदीक आ गया, कोरोना का स्कूल बंद हैं, पढ़ाई नहीं हो पाई, ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ाई हो नहीं सकी। तो हम सोच रहे हैं कि भाई हमारी पढ़ाई तो 5 तक हो चुकी है, अब 6 पढ़ लें, पढ़ाई हो नहीं रहा है, उसको कंप्लीट कैसे करें? नहीं पढ़ो, हमको आगे नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना ही नहीं है, बस बंद करो किताब। हमारी पढ़ाई कहाँ तक हो चुकी है? राइट, 5 पार्ट तक। अब ये सोचो जितनी हमारी पढ़ाई हो चुकी है उसको मुट्ठी में कैसे करें? जितनी पढ़ाई हो चुकी है पहले उसको मुट्ठी में कर लो। अब हम एक के लिए 5 बोल रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक कितना गया? कितने के लिए? सिर्फ एक पार्ट। अब उसको याद कैसे करें? यार सबसे पहले एक रूटीन जो आप लोग बनाए नहीं होंगे, हमको आज ये विषय पढ़ना है, कल ये विषय, घर पर काम है, कितने बजे काम है? 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, और 4 से 6 बजे आप क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं या टीवी गेम खेलते हैं, जो भी कुछ करते हैं अपने मनोरंजन काम के लिए। टीवी देखो, मोबाइल देखो, मैं मना नहीं करता हूँ, पहले पढ़ाई तो कर लो, पहले पढ़ाई उसके बाद टीवी देखना है। देखो जो कोई मना करता है ना, मेरा इस वीडियो देखा जाना, क्या ना ये वीडियो आया है, इम्तियाज ने बनाया है, देख लीजिए। हाँ, लेकिन पहले पढ़ाई करने के बाद, ये नहीं कि पढ़ाई नहीं किया, इम्तियाज ने बोला है भाई देखना है टीवी वीडियो, खूब देख रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, पहले पढ़ाई कीजिए उसके बाद। तो हम बात कर रहे थे कि पढ़ा हुआ याद कैसे करें। हमने आपको बताया कि हमारे पाठ में 5 पार्ट पढ़ चुकी है, 10 पार्ट तक मेरा किताब में है, तो उसको याद कैसे करें? देखिए जितनी हमारी पढ़ाई हो चुकी है उसको तो मुट्ठी में कर लिया। अब 5 पार्ट तक याद तो हमको हो गया पूरा तरह से, उसको समझ गए, उसके बारे में लिख लिया, उसका नोट तैयार कर लिए। अब 6 पार्ट जब समय बच गया तब उसके बारे में जरूर बहस करो, आगे हम 6 पार्ट से कंप्लीट करें। और 6 पार्ट के चक्कर में से एक पार्ट के लिए 1 से लेकर 5 तक पार्ट हम हो देंगे। अब मैं आपको बता दूं कि हमारी जो 10वीं परीक्षा भी थी उसमें हमारे बहुत सारे विषय पढ़ाई नहीं हुए थे। जानते हैं हमारी जितनी पढ़ाई अब हो चुकी थी, जितने पीछे के नोट्स हैं उनको मैंने केवल याद किया, और मेरे साथी थे उन्होंने भी सब याद किया। वो सब याद करने के साथ जितना हुआ था उतना ही, फालतू नहीं, जितना था उतना हमारे मुट्ठी में था, आज हमारे उतना मुट्ठी में है, हमको आगे नहीं पढ़ना है। और बिकॉज मान लीजिए कि बहुत सारे कहते हैं भाई लंब क्वेश्चन याद करें जो कि 5 नंबर 4 नंबर में आता है। देखिए अब कोई क्वेश्चन मान लीजिए गांधी जी के बारे में पूछ रहा है, उनके जीवन परिचय क्या जानते हो? उनके बारे में नहीं, इंडिया में रहते हो, गांधी जी के बारे में जानते होंगे, उनके जीवन परिचय लिख दीजिए, उन्होंने कौन सा आंदोलन किए थे, उनके विचार के चलते कुछ ऐसे। और भी कोई मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बातचीत अर्थात बोलचाल की प्रारंभ कब हुआ, कुछ क्वेश्चन पकड़ लीजिए। सबसे पहले आप चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर देख लीजिए इस वीडियो होता है जो सबसे 5 नंबर में आता है, उसका लिखने का तरीका। बिकॉज मान लीजिए कि इस लड़के ने लिखा है, तो इसकी राइटिंग डब है, आप अपनी राइटिंग पर सुधार कर लीजिएगा क्योंकि राइटिंग पर भी फर्क पड़ता है। देखिए ये क्वेश्चन था कि नवपाषाण युग को भोजन उत्पादन क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका तो 2-3 लाइन क्वेश्चन में से इसका आंसर मिल गया, नवपाषाण युग को भोजन उत्पादन क्यों कहते हैं। यहाँ आपको अपना थोड़ा सा सेरिब्रम खर्च करना पड़ेगा। देखिए मेरा 2-3 लाइन कैसे इसको मिल चुका है, वो लिखा है यहाँ पर, नवपाषाण युग को निम्न कारणों से भोजन उत्पादन कहते हैं। क्वेश्चन क्या था? नवपाषाण युग को भोजन उत्पादन क्यों कहते हैं। ये आंसर क्या लिखा है? नवपाषाण युग को निम्न कारणों से भोजन उत्पादन कहते हैं, भोजन उत्पादक कहते हैं। हो गया, इतना तो मिल गया 2 लाइन, उसी में से क्वेश्चन में से इसको आंसर मिल गया। आगे देखिए किसने क्या लिखा है, इसी काल में मानव ने अस्थायी निवास बनाया। बात सही है, नवपाषाण काल में बना था। और साथ में क्या किया था? कृषि यानी कि खेती का प्रारंभ कब किया था? 7000 ईसा पूर्व में। सबको मालूम होना चाहिए, मानव ने पहली खेती 7000 ईसा पूर्व की थी। पहली फसल कौन थी? गेहूं एवं जौ। और आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा बाद में। अतः इस कारण नवपाषाण युग को भोजन उत्पादन कहते हैं।
फर्स्ट क्लास बन गया, इसका 5 नंबर मिल गया। अब कहेंगे कि ये 5 नंबर में होता है, सो 200 150 शब्दों में लिखा रहता है। तो देखिए, अगर आप 200-400 शब्दों में लिखते हैं, अगर उसका सटीक जवाब नहीं मिलेगा ना, तो आपको जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको नंबर देगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कि मेरा कोई सवाल है, अगर मैंने उसका जवाब 2 लाइन में एकदम सटीक दिया, तो उसमें पक्का है कि मेरा 10 में 8 नंबर मिलेगा, कटने वाला नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि बताइए, मानो ने सबसे पहली खेती कहाँ की थी? कमेंट कीजिए जल्दी, चलिए हम बता देते हैं। मेहरगढ़ में की थी। और कहाँ पर की थी? मेहरगढ़ पर। जानते हैं किसके बीच? सुलेमान और कृतक पहाड़ियों के बीच में। अगला क्वेश्चन क्या था? हाँ, हम पूछे थे कि बोलचाल की भाषा का आरंभ, एक क्वेश्चन था। तो देखिए, इस लड़के ने क्या लिखा है, बस थोड़ी राइटिंग थोड़ी डब है, ठीक है। तो आप लोग अपना राइटिंग सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि इसकी राइटिंग थोड़ा सा डब है। इसके बाद हम भी बोले इसको सुधार करने के लिए, पर ये अपना राइटिंग सुधार नहीं करता है, लेकिन इसका जो जवाब देने का तरीका है बेटर है। देखिए, इसने क्या लिखा है, इतिहास पर नजर डाले तो बोलचाल, यानी कि जो भाषा बोलचाल आज ऐतिहासिक काल, आज ऐतिहासिक काल में क्या आता है? सिंधु सभ्यता आज ऐतिहासिक काल में हुआ, फुल स्टॉप। परंतु आज ऐतिहासिक काल में लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका। बेशक हम नहीं पढ़ सकते, लेकिन उस समय जो लोग थे बोलते थे, आपस में जो लिखे गए शब्दों को पढ़ सकते थे, ठीक है। लिखे गए स्रोत को नहीं पढ़ा जा सका, यहाँ देखिए, नहीं पढ़ा जा सका। इसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत से मिले हैं, यानी कि जो खुदाई हुई है, जो भी उसके प्रमाण मिले हैं, उस पर कुछ लिखा गया होगा, हम लोग नहीं पढ़ पाए, ठीक है। देखिए, अतः इस काल में बोलचाल का उदय हुआ। एक ही क्वेश्चन को देखिए, आज इसी काल को तो ये कहते हैं, ये जो लिखा है अच्छा से लिखा है, अतः इस काल में बोलचाल भाषा का उदय हुआ। क्या लिखा है? सिंधु सभ्यता। संकेत चिन्ह डाल दिया, सटीक जवाब बेहतर है। भले ही इस काल में लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, इसकी जानकारी को प्रति साक्षी है, इसके लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक इसी शब्द को यहाँ पर दोहरा दिया है, लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है। लिखने का तरीका है भले ही। आया बात समझ में? देखिए, जरूरी नहीं है कि हम किसी क्वेश्चन का 4, 5, 6 या 7, 8 लाइन या 10 पेज भर दें, कोई बात नहीं है। हमको 2 लाइन भरना है बस, लेकिन उसका एक सटीक, इसका एक तोड़ होना चाहिए कि पढ़ने वाला खुश हो जाए, हाँ इसने लिखा है। हमने लिखी 10 लाइन, बोलचाल की भाषा का उदय कब हुआ, एकदम बोलचाल की भाषा का उदय हुआ, किस कारण से हुआ, ये कारण से हुआ, आदमी जानवर था, भूल जाओ, मुझको सटीक लिखना है भाई, क्या कर रहे हो? आया बात समझ में? अब याद करने का तरीका पूछते हैं। मान लीजिए कि कहीं ट्यूशन क्वेश्चन में लिखा था 10 लाइन, 20 लाइन, 200 लाइन। देखिए, आप ऊपर से 3 लाइन याद करिए। क्या कीजिएगा? सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 5 नंबर में या 2 नंबर में, ऊपर से 3 लाइन गिन के देखिए, 1 लाइन, यहाँ देखिए करूँगा स्पर्श दिखाई दे रहा है, बिंदु, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। हमको आगे याद नहीं करना, बस 3 लाइन ऊपर से, और ठीक है ये बीच में, इसके बीच में आ जाइए, 1 लाइन, ओके, 2 लाइन और 3 लाइन बीच में, और आ जाएंगे ठीक नीचे। अब ठीक नीचे से 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन याद करेंगे, यानी टोटल हमको 9 लाइन याद करना, ऊपर से 3 लाइन, बीच में से 3 लाइन और नीचे से 3 लाइन। इतना याद कर लेंगे तो आपका 4 से 5 नंबर हाथ में रहेगा हमेशा। आइए बात समझ लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखे, कैसे याद करें। लिखा गया 400 शब्दों में, बस हमको नहीं, हमको ऊपर से 3 लाइन, बीच में से 3 लाइन और नीचे से 3 लाइन। यदि कोई भी एक नंबर है ना, पूरी कॉपी नहीं पढ़ता है, ऊपर देखेगा क्या लिखेंगे या उसका देखेगा नीचे क्या लिखा है या बीच में, उसका ध्यान कहाँ जाएगा? फर्स्ट जाएगा हेडिंग पर, आपके हेडिंग क्या लिखे हैं वो देखेगा, ये डायरेक्ट लिखेगा बीच में या फिर लास्ट में जाता है उसका नजर। बीच में आप क्या लिखें उसको मतलब नहीं है, और बीच में गाली मत लिख देना, शायरी मत लिख देना, और उसी से रिलेटेड कुछ लिखना। और ऊपर जो रहेगा 3 लाइन ना, सटीक जवाब लिखना, बीच में 3 लाइन एकदम सटीक जवाब, और नीचे के 3 लाइन सटीक जवाब लिखना है, और बाकी सब उससे मिलते जुलते शब्द लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है? लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका, इसकी जानकारी पर साक्ष्य है। देखिए ये क्या लिखा, अतः इस काल के बोलचाल की भाषा का उदय हुआ, जो भी हुआ, भले ही इस काल में लिखे गए स्रोत को नहीं पढ़ा जा सका। देखिए इसी शब्द को यहाँ पर दोहराया गया है, लेकिन कहने का तरीका, लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका है, बोलचाल भाषा का उदय हुआ, भले ही लिखे गए स्रोत को पढ़ा नहीं जा सका। देखिए सिर्फ शब्द को घुमा दिया, लेकिन लिखा वही है। आया बात समझ में? कि आप 5 लाइन में कैसे लिखे हैं, बस आपको
200 शब्दों में से मान लीजिए कि मेरा इधर है 3 लाइन, अब बीच में 3 लाइन 6 3 9, और इसमें जितने भी शब्द आपको याद करना पड़ेगा। अब यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा है, मान लीजिए कि इसमें मेरा 10 लाइन है, एक ऊपर लाइन में 10 20 30 और 30 बीच में, 30 बीच में 90 शब्द हमको याद करना पड़ेगा, तब जाके हमको 5 नंबर मिलेगा। और 2 नंबर वाला कैसे तैयारी करें भाई? 2 नंबर में क्या रहता है, आँख मुँह को बना दो, है बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आपने यह वीडियो देखा, ऐसा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो देखिए, हम जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो उस फिर आते हैं उसी टॉपिक पर। मान लीजिए कि हमारी पढ़ाई 5 पार्ट में हो चुकी है, आप बगल में देखिए स्क्रीन के साइड पर, हमको 1 से 5 तक उसको याद कर लेना है। मान लीजिए मेरा फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, इसके लिए कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत क्या है? निबंध है। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको याद करना। उसमें पूछ लेगा वाक्य शक्ति क्या है, ईश्वर द्वारा दी गई आवश्यक शक्ति है, कुछ इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। तो आप याद कीजिए। और ये कोई भी एग्जामिनर है ना, वो खम्मा मार के नहीं आता है कि भाई चलो जाएंगे क्वेश्चन तैयार करेंगे दे देंगे बच्चा बनाएगा, नहीं। उसके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि हम कैसे क्वेश्चन को सेट करें। और जानिए कोई भी एग्जामिनर जो होता है, जो क्वेश्चन सेट करते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है और उनका एक रूटीन होता है इस तरह से तैयार करने का सिलेबस अच्छे तरह से। मान लीजिए कि मेरा एग्जाम 100 नंबर का है, इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें से 20 नंबर होता है, 20 नंबर क्वेश्चन एकदम सरल। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा दिमाग, एकदम कर सकते हो, इतना ही भी नहीं, बोलो इतना कर सकते हो। अब आया 20 से अब 15 नंबर, इसमें मध्य क्वेश्चन रहते हैं, थोड़े से हार्ड टाइप लगता है कि हार्ड है, हार्ड नहीं रहता है, वहाँ आपका दिमाग है। आप जो एग्जाम में क्या पढ़े, 6 महीने में क्या पढ़े, कुछ नहीं पढ़े, बस तो दिमाग चाहिए। क्या पढ़े यार, कुछ भी नहीं पढ़े, बस दिमाग को पढ़ना। अब बचा 10 या 15 नंबर वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। देखिए हमको 20 नंबर उधर मिल गया और 20 नंबर मध्यम में। अब बचा 10 नंबर सबसे हार्ड होता है, और ये 10 नंबर हार्ड क्वेश्चन उन बच्चे के लिए होता है जो अपने आप को सबसे अधिक तेज समझते हैं, उनके लिए। और ऐसे बच्चे ही यहाँ पर फंसते हैं और उनका नंबर आगे नहीं उठ पाता है। बोलते भाई मैंने इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया, क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। अरे दोस्तों कोई क्वेश्चन था ही नहीं, तुम्हारे लिए है ही नहीं। तुम्हारे लिए है ना 40 नंबर, और 40 नंबर आगे है 80 नंबर ऊपर में मिल गया। अब तुम 10 नंबर के चक्कर में तुम 40 नंबर 25 नंबर खो देते हो, ये तुम्हारी गलती है, उसको मत खो। तुम्हारे लिए है 40 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, अब तुम 10 नंबर के चक्कर में 40 नंबर खो दिए, नहीं। जो आएगा कि उसी को टिक करो। 2 में हार्ड क्वेश्चन उसको भूल जाओ, हमको नहीं पढ़ना है भाई 10 नंबर, हमको जितना रहो उतना ही पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि लगभग कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें भी इसी तरह से होता है। लगभग 20 नंबर सरल, एकदम सरल होता है, और 20 नंबर या 15 नंबर मान लीजिए मध्यम टाइप का होता है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा बोले ना, थोड़ा सा दिमाग लगता है। इतना सा दिमाग खर्च कर सकते हो, इतना सा, अरे सेरिब्रम खर्च करोगे कुछ, क्या करोगे रख कर इसको, कुछ तो खर्च करो। इतना खर्च करने के बाद आपका अच्छा खासा नंबर तैयार हो जाएगा। आप सोचेंगे भाई 40 नंबर पीछे बन गया ऑब्जेक्टिव में, 10 नंबर नहीं चाहिए, 10 नंबर नहीं चाहिए, उसको भूल जाओ। बार बार करो, 10 नंबर तुम भूल जाओ। आगे देखो, आगे हमको ये देखना है कि सब्जेक्टिव में 20 नंबर तो हमको फोकट मिल गया, 40 सब्जेक्टिव, इधर 60 नंबर, अब 20 नंबर और। अब सोचोगे 60 नंबर 40 नंबर उठा ले, भूल जाओ उसको, हमको 20 नंबर चाहिए, हमको 20 नंबर चाहिए। अगर 10 नंबर चक्कर में पढ़ोगे तो तुम्हारा नंबर गया भाई पानी। और बात बता दूं आपको भी कि अंक कभी भी जीवन के महत्व को निर्धारित नहीं करता। ये क्या है, कुछ भी नहीं। जीतना है तो जिंदगी के परीक्षा में जीतो ना, जिंदगी के एग्जाम में जीतो, उसको पार करो। तो मेरा 60 नंबर कमेंट हो गया चुका था। आगे देखिए, आगे मेरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, जैसे 5 नंबर 4 नंबर मिस्टर लंब क्वेश्चन है। मैं बताऊंगा आपको टिक से याद करना है, तो याद करने का तरीका तो आपको बता दूंगा आगे वीडियो में। तो उसको लिखने का तरीका एक सरल तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा पूछ रहा है गांधी जी के बारे में, पहले बोल चुका हूँ, तो उस बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, लिख दीजिए। कौन आंदोलन कहाँ से शुरू किए हैं, उनका विचारधारा कैसी थी, वो कैसे व्यक्ति थे, उनके बारे में लिख दीजिए। आपका मिल गया इधर 20 नंबर, और 20 20 40 और 60
जोड़ लीजिए, 100 नंबर हो गया आपका। पर नहीं, 10 नंबर छोड़ दो, उसमें से 100 नंबर मत गिनो, 40 उधर 20 इधर, और 20 नंबर और तैयारी कर लो, 80 नंबर। अब सोचो भाई 20 नंबर और ले लें, वो 20 नंबर मैंने बोला ना क्वेश्चन, जो अपने आप को सबसे तीव्र तेज लड़के समझते हैं उनके लिए होता है, वो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। पहले सब बना लो उसके बाद, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है ना, किताब में देखिए, आप स्क्रीन पर देख लीजिए, जो किताब में अंडरलाइन ध्यान रहता है, अंदर पोस्ट में लाल कलर बॉक्स में लिखा रहता है, वही सब क्वेश्चन हो रहता है। हम वो नहीं पढ़ते, हम लोग वो पढ़ते ही नहीं है। अगर वो पढ़ लेंगे तो वही है वो 10-20 नंबर, जिसको हम नहीं पढ़ते हैं वही 10-20 नंबर है, जो लगता है हार्ड क्वेश्चन। आए बात समझ में? वो 10 और 20 नंबर कहाँ जाता है? जो किताब के बॉक्स में लिखा रहता है, लाल पीला हरा बॉक्स फ्रंट में कलर लिखा रहता है, वही है वो 10 नंबर। उसको मत पढ़ो, नहीं पढ़े तो छोड़ दो उसको, जब पढ़े नहीं किसी ने किया उसको बारे में। हाँ, लेकिन बोला ना, थोड़ा सा सेरी पर हमको खर्च कर लो यार, बस तुम्हारा 80 नंबर बोर्ड में पक्का एक विषय में आ जाएगा। अब कोई भाई मेरे एक विषय में कोई मान लो 20 पार्ट है, 10 पार्ट तक पढ़ाई हुई ना, 10 पार्ट तक उसको मुट्ठी में कर लो, उसको मुट्ठी में कर लो। आगे हमको नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, छोड़ उसको, टिक लगाना ही नहीं है, जूता लगाना नहीं है मुझको, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद वहाँ पर दूसरा बनाने के बाद पूरा अपना गिन लो कि मेरा कितना पूरा पूगने के बाद थोड़ा सा सिरे पर हम खर्च करो, मैं बार बार करो, दिमाग खर्च करो। वो कोई क्वेश्चन नहीं, एकदम सरल क्वेश्चन है। अब तो बन के जाएगा ना, अब कोई दिक्कत नहीं है।